टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने टैक्सोनॉमी नोमेनक्लेचर और पूरी हायरार्की के बारे में देखा था। तो आज हम उससे आगे एक स्टेप लेते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि क्लासिफिकेशन ज़रूरी है क्यों। तो सिंपल सा आंसर है कि हमारे जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, अगर उनका क्लासिफिकेशन नहीं होगा तो वो सभी के सभी एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं। अगर वो एक ही कैटेगरी में आ गए तो हम उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। बस इसलिए क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया गया है, ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें। तो सिंपल टर्म्स में इसको समझते हैं। तो अब क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। इतना तो हमें पता है, अर्थ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, पर उनके पाए जाने की फॉर्म अलग अलग है। जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं और एनिमल्स हैं। अब है तो लाइफ ही, है तो ऑर्गेनिज्म ही, पर सबकी फॉर्म्स अलग अलग हैं। इन्हीं ट्रेट्स को देख करके क्लासिफिकेशन करना इज़ नेसेसरी फॉर डिटरमाइनिंग कैटेगरीज एंड ग्रुप्स। एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूँ तो जैसे कि रैट और माउस होता है, दिखने में तो दोनों सेम होते हैं, पर उनके फीचर्स अलग हैं, उनके ट्रेट्स अलग हैं। अब ऐसे ही दिखने में हम लोग एक रैट को ले लें और एक एलिफेंट, अब दोनों दिखने में बहुत डिफरेंट हैं, पर है लाइफ ही। तो ये वाले चेंजेस को देखते हुए कि हम इन्हें कैसे अलग अलग कैटेगरीज में रख सकते हैं, इसीलिए क्लासिफिकेशन को बनाया गया है। तो अब क्लासिफिकेशन के टर्म्स को देखते हैं। तो क्वेश्चन था कि इतनी सारी वैरायटी के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसी का आंसर ढूंढने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, जो क्लासिफिकेशन हुआ था उसमें ऐसा था कि सारी चीज़ें साइंटिफिकली अरेंज होंगी, ऑर्डरली मैनेज होंगी। तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो हम ऑर्गेनिज्म को अच्छी तरीके से उन्हें डिटरमाइन कर सकेंगे, और इसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम दे दिया गया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टैक्सॉन के किसी भी प्रकार के सीक्वेंस को एक अरेंज करना होता है। यह एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है, बल्कि स्टेप बाय स्टेप चलता जाता है, अलग से इसके सीक्वेंस बन जाते हैं। इसमें जो भी सिंगल एक टैक्सोनॉमिक सीक्वेंस होगा उसे टैक्सॉन कहते हैं, कि मतलब एक यूनिट है वो टैक्सॉन कहलाती है। ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारे टैक्सॉन बनते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप अरेंज होते जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाता है। टैक्सोनॉमिस्ट ने 7 टैक्सोनॉमिक सीक्वेंस या फिर रैंक की डेफिनेशन दी है। वो हैं किंगडम, फाइलम, फाइलम को डिवीज़न भी बोलते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीसीज। जो सिंगल सीक्वेंस या रैंक के समान विशेषताएं या फिर सिमिलर वैरायटी बोलूँ तो सिमिलर ट्रेड्स वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्लासिफिकेशन का हिस्सा होते हैं। ये छोटी इकाइयों में डिवाइड होते रहते हैं, जिन्हें फाइला कहते हैं, और इसे सिंगुलर फाइला भी कहते हैं। तो ये सारी की सारी रैंक्स मिलके एक टैक्सोनॉमिक प्रणाली बनाती हैं, जिसे लीनियस क्लासिफिकेशन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जो रैंक्स हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीसीज, वो इस टर्म्स में अरेंज होती हैं। क्लासिफिकेशन के लिए और अदर फैक्ट्स हैं कि जीनस और स्पीसीज़ के नामों में कई स्पेशल सफिक्स नहीं होता है, और दूसरा होता है कि एनिमल्स में फैमिली तक के लिए सफिक्स होते हैं, और थर्ड है मेन होता है कि जो इटैलिक अल्फ़ाबेट का यूज़ होगा। अब इस वाले में ना एक रूल है कि जैसे लीनियस क्लासिफिकेशन में जीनस के ऊपर सभी टैक्सोन के नाम इटैलिक नहीं लिखे जाते हैं, मतलब कि जीनस और स्पीसीज़ का नाम ही इटैलिक लिखा जाता है, बाकी जो ऊपर हैं, जो उसके ऊपर रैंक्स हैं, उनका नाम इटैलिक में नहीं लिखा जाता है।